समाजवादी पार्टी से विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। त्रिभुवन जी, कल ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर रही एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और 18,000 एफिडेविट भी दिए गए थे। डीएम ट्वीट कर रहे हैं कि आरोप जो आप लोगों ने लगाए वो बेबुनियाद हैं। तो ज़िला अधिकारियों की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस मामले को लेकर के गंभीर हैं। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, चाहे उपचुनाव रहे हों चाहे जनरल चुनाव रहे हों, निश्चित तौर से वोटों की बड़े पैमाने पर चोरी की गई और जिसको लेकर के हमारे नेता ने मुहिम छेड़ने का काम किया, 18,000 एफिडेविट देने का काम किया। लेकिन निश्चित तौर से चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लेने के बजाय उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सही तथ्य नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर से डीएम महोदय लोग जो ट्वीट कर रहे हैं ये चुनाव आयोग के इशारे पर कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष इसकी जांच की जाए तो डीएम को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे कटेहरी हो, अम्बेडकर नगर जिला, चाहे फैजाबाद जिला। निश्चित तौर से हम लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। आने वाले समय में इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और कोशिश होगी कि निष्पक्ष चुनाव हो और जनता का जो फैसला वो मान्य होगा। पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिछड़े के साथ गलत हुआ है, महिला के साथ गलत हुआ है, उसको अपमानित करने का काम किया है आप लोगों ने। पार्टी से निकालने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो आपके बागी विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरह से सहयोग में लगी हुई है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, जहाँ तक पूजा पाल का सवाल है, पूजा पाल बसपा में भी रही हैं और बसपा से ही समाजवादी पार्टी में आई थी। समाजवादी पार्टी में ना आती शायद उनको विधायक बनने का मौका नहीं मिलता। और आज जो उनका आरोप है, पूजा पाल जो आरोप लगा रही हैं और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम कर रही हैं, निश्चित तौर से वहीं बिजमा यादव भी हैं। बिजमा यादव के पति के हत्यारों को सज़ा देने के बजाय भी छोड़ने का काम किया जाता है, तो क्या इसको नहीं देखना चाहिए? निश्चित तौर से ये अन्याय हो रहा है। जाति और धर्म मजहब देख करके समाज के साथ न्याय और अन्याय करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, निश्चित तौर से ऐसे लोग जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो तथ्यों से परे हैं, एक पक्षी सोच रखने वाले लोग हैं। अगर दोनों तरफ सोच रखते तो शायद ऐसी बात नहीं कहते। एक आखिरी सवाल और, कल जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जितने भी साथी हैं सब दिल्ली में एक साथ जमा हुए थे। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आरएलडी, ये सारे लोग जमा हुए थे और एक बड़ा सम्मेलन निषाद पार्टी का हुआ था, उसमें सब लोग गए थे। ये जो बैठक दिल्ली में जाके की जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर दिल्ली में दिखाया जा रहा है, इसको किस तरह से आप राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो ये लोग बैठक कर रहे हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब 2027 का धीरे धीरे करीब आ रहा है। कहीं हमको कमज़ोर ना समझें विपक्षी जो उनके गठबंधन के साथी हैं, तो अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये कि सब नाटक करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से जनता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत परेशान हो चुकी है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर के आज जनता में बहुत आकुलता है। इस समय आप देखें तो खाद नहीं मिल रही है। अभी परसों का गोंडा का वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ झमाझम बरसात हो रही है, हमारी माताएं बहनें लाइन में लगी हुई हैं। निश्चित तौर से जनता इन सब चीज़ों से अवगत हो चुकी है और 2027 में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी और गठबंधन के साथी अब अपनी राह देखने के लिए व्याकुल हैं कि हमें कौन रास्ता मिले जहां हमें आने वाले दिनों में फिर मंत्री और बनने का अवसर मिले। शुक्रिया, आपने विधायक जी को सुना, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।